एयरपोर्ट पे एक महिला ने थप्पड़ भी मार दिया था। उसके बावजूद भी कंगना रनौत की आंखें नहीं खुली और जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी में पहली बार में कंगना रनौत से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा है कि अपनी जबान को लगाम दो और ऐसी नसीहत दी है कि कंगना रनौत की शायद हेकड़ी सारी निकल चुकी है। और कंगना रनौत को बीजेपी सरकार ने साफ कहा है कि ये बयान उनका निजी बयान है, इस बयान से पार्टी किनारा करती है, कोई लेना देना नहीं है। समय रहते कंगना रनौत ने माफी नहीं मांगी तो बीजेपी बैकफुट पे आएगी, क्योंकि विपक्ष ने, किसानों ने, अन्य समुदायों ने कंगना रनौत को नशेड़ी गंजेड़ी बता दिया है। और कंगना रनौत का बीजेपी के साथ ना मिलना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है, क्योंकि कंगना रनौत को बड़ी ये गर्व था, बड़ी उम्मीद थी कि वो जो भी बकेंगी बीजेपी उनका साथ देगी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य पार्टी के नेता हो। पर जिस तरीके से कंगना रनौत की जबान फिसलती चली गई और जबान बेलगाम होती चली गई, और उस बेलगाम के चलते किसानों के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे उनको हम बता नहीं सकते, पर वो शब्द वास्तव में निंदनीय थे, उसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसके चलते बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और एक साफ नसीहत दे दी है कि आप ऐसे बयान से बचने की जरूरत है, और नहीं वरना पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है। अब जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जिस तरीके से किसानों ने आवाज तेज कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को कंगना रनौत के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में विधानसभा चुनाव तैयार है, कहीं ऐसा ना हो कि कंगना रनौत की छोटी सी गलत टिप्पणी के कारण बीजेपी की सारी आशाओं पे पानी फिर जाए। तो बीजेपी इस बार कंगना रनौत को लताड़ने के मूड में है। कारण बताओ नोटिस भी जारी हो सकता है, नड्डा जी मिलने के लिए बुला सकते हैं, पर कंगना रनौत की सारी हेकड़े निकल चुकी है। वो जिस तरीके से बेलगाम बयान मुंबई इंडस्ट्री के लिए देती थी, वहां से उनका आना जाना बंद है, सारी फिल्में खत्म हो चुकी हैं। बीजेपी के अमृतकाल में उन्हा तो ली, पर उनकी भाषा शैली में शायद सुधार नहीं आया था। उनको बीजेपी से शायद भाषा के अंदर मंथन करने की जरूरत थी। बीजेपी ने शायद गलतफहमी में कंगना रनौत को टिकट दे दी, और जिस तरीके से आज बीजेपी खुद घिर गई है और बीजेपी को जिस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं, उस बयान का संघ ने भी विरोध किया है और कहा है कि बीजेपी को कि कंगना रनौत के साथ बात करने की जरूरत है। तो आनंद फानन में बीजेपी ने अपना संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया, साफ कह दिया कि ये कंगना रनौत भले ही बीजेपी की नेता है, पर हम इस बयान का खंडन करते हैं और ये उनका निजी बयान है। फिर भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो किसी के लिए ऐसे बयान ना दे, और पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अब कंगना रनौत चारों तरफ से घिर चुकी है। अब देखते हैं कि बीजेपी उनसे माफी मंगवाएगी, विपक्ष माफी मंगवाएगा, या कंगना रनौत को दोबारा कोई थप्पड़ ऐसे मार देगा, तो शायद उनको फिर एहसास हो जाएगा कि किसी के परिवार के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर। दोस्तों फिलहाल कंगना रनौत बीजेपी की नेता इतनी बड़े पद पे हैं, उसके बावजूद भी जबान बेलगाम घूमती रहती है, और जिस तरीके से उनकी जबान फिसल फिसल कर एक गलत टिप्पणी का शिकार हुई, जिस पे बीजेपी आज उनका साथ नहीं दे रही। अब कंगना रनौत को एक संप्रदाय के प्रति अपनी नैतिकता के चलती माफी मांगने की जरूरत है। समय रहते माफी मांगेंगी तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी हो सकता है कि उनसे किसी रूप में माफी मंगवाने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसानों के नाराजगी के चलते हरियाणा में उनका सारा मटिया मैदान हो जाए। दोस्तों इस रुझान पर नजर बना के रखें कि कंगना रनौत की आगे पारी कैसे होगी। क्या कंगना रनौत ऐसे टिप्पणियों से करने से बचेंगी और बीजेपी की लताड़ों को कितने दिन झेलनी पड़ेगी, और बीजेपी के लिए कितना बड़ा सबब बनेगी। कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।